ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हम प्रार्थना का मीटिंग है। इसके पहले थोड़ा वचन भी हम सुनेंगे। तो वचन का बहुत जरूरत है क्योंकि वचन हमारा फूड है, रोज की खाना है, अन्न है हमारे लिए। तो ने कहा हाँ, मनुष्य तो खाने पीने से नहीं जीता है, ब्रेड रोटी से नहीं जीता है, लेकिन परमेश्वर का वचन से जीते हैं, हर वचन से। तो हर वचन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारे जीवन में ध्यान से सुनना चाहिए प्रभु का वचन क्या है। प्रभु का वचन कैसे खाते हैं? जब हम सुनते हैं अपना अपना व्यक्तिगत जब प्रार्थना में, बाइबल पढ़ स्टडी में वो हम पढ़ते हैं, सोचते हैं, मीटिंग आते हैं, और कई बार कई हम सीडी में, टेप में भी सुन सकते हैं प्रभु का वचन। तो हमको सुन के उसका वचन का पालन करना चाहिए। वी हैव टू ओबे द वर्ड ऑफ गॉड एंड देन आवर लाइफ विल चेंज। तो दैट इज व्हाट गॉड वांट्स अस। हमारा जीवन चेंज होना चाहिए। तो सिस्टर जूही इज ऑन द लाइन। Yes, brother. Okay. So this verse was coming to my mind in Galatians chapter 1, verse 4. और ये जो वचन है मेरे दिमाग में आ रहा था गलातियों के पहला अध्याय। It says, who gave himself up for our sins. That is, Jesus gave himself up for our sins, that he might deliver us out of the present evil age, according to the will of God, our Father, God and Father. ब्रदर वर्स Verse 4, चौथा वर्ष। चौथा वचन, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। Yeah. So Jesus gave and died for each one of us. तो यीशु मसीह जो है वो हमारे में से हर एक के लिए मरे हैं। Not only just to forgive our past sins and our present sins, सिर्फ इसीलिए नहीं कि हमारे जो पुराने हैं और अभी के वर्तमान जो पाप है उनके लिए, but to take us out of all these worldly ways of living. पर उन सब बातों में से बाहर निकालने के लिए जो इस संसार में है। People in this world belong to the devil. और इस संसार के लोग जो हैं वो शैतान के हैं। They were controlled by the evil spirits. और बहुत सारी बुरी आत्माओं के द्वारा उनका नियंत्रण किया जाता है। Their only aim in life is to eat, drink, and to enjoy and make money. और उनका उद्देश्य सिर्फ यही है कि वो खाएं, पिए, आनंद उठाएं और पैसा बनाएं। And many of them want fame and position. और बहुत सारे जो हैं उनको पद चाहिए और मशहूरता चाहिए। And this is all the people of this world are running after it. और ये सारे संसार के लोग इन्हीं चीजों के पीछे भाग रहे हैं। Because the spirit of the devil is influencing them. क्योंकि जो शैतान का आत्मा है उनको प्रभावित कर रहा है। And we were also under this spirit. और हम भी इसी आत्मा में थे। But God, Jesus Christ, has come to die for us and free us from this spirit. और पर यीशु मसीह आ गए, हमको हमारे लिए मरे और हमें इस आत्मा से छुड़ाया। And He has given us the Holy Spirit, which gives us, instead of seeking after the world, He wants us to seek after the things of heaven. और हमें पवित्र आत्मा दिया जो ये चाहते हैं कि हम इस संसार को नहीं परंतु परमेश्वर के राज्य को खोजें। God provides all our needs of eating, drinking, clothing, house, and that. But then most of our time, we are not interested in making money or fame, but we are interested in what God wants us to do. और प्रभु हमें सब कुछ देते हैं, खाना पीना रहना सब कुछ देते हैं, और हमें जो परमेश्वर चाहते हैं उसमें हमारा दिलचस्पी होता है। So when we thank God, we must thank God that you are changing us from earthly things to heavenly things. और जब हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, बोलना चाहिए प्रभु कि आप मुझे पृथ्वी पर की चीजों पर से स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ले जा रहे हैं। Many believers only pray, thank you God for forgiving my sin. और कई लोग प्रार्थना करते हैं कि धन्यवाद प्रभु आपने मेरे पापों की क्षमा दी। But we must say, thank you Lord for changing my life. पर हमें कहना है प्रभु धन्यवाद आपने मेरा जीवन को बदला। Thank you Lord, you are taking away all these worldly desires of my life. और प्रभु का धन्यवाद करना है प्रभु आप इस संसार की जो लालसाएं हैं वो मेरे मन में से हटा रहे हैं। Now I can forgive people and will not keep any hatred towards anybody. और फिर अब मैं लोगों को क्षमा कर पा रहा हूँ, किसी के प्रति नफरत मेरे हृदय में नहीं है। I'm not going to run after worldly things. और इस संसार की चीजों के पीछे नहीं भागने वाला हूँ अब मैं। I don't want to run after money and material things. और पैसों के पीछे और इस संसार की भौतिक वस्तुओं के पीछे नहीं भागूंगा मैं।
I will work hard, but my mind will be not set on money. मैं कड़ी मेहनत करूंगा पर इस संसार में जो पैसा है उसके ऊपर मेरा मन नहीं लगा रहेगा। I will set on what God wants me to do and to seek His kingdom and spread His kingdom. और मैं जो प्रभु चाहते हैं उसमें मेरा मन रहेगा और परमेश्वर के राज्य के ऊपर मन रहेगा और परमेश्वर के राज्य को फैलाऊंगा। I don't want to be important in this world or important in the church. मुझे महत्वपूर्ण नहीं बनना है इस संसार में और कलीसिया में भी। Yes, I want to seek to please God with my life. मुझे अपने जीवन से परमेश्वर को खुश करना है। This is how Jesus lived. और इसी तरह से यीशु जिए। This is how Jesus wants us to live. और यही चाहते हैं कि यीशु की हम भी ऐसे ही जिए। So many believers are living according to the ways of the world. और बहुत सारे विश्वासी संसार के तरीकों के अनुसार जी रहे हैं। They are just copying the world. वो संसार की नकल उतार रहे हैं। Most of the time thinking about eating and drinking and the job and money and also to get some fame in the world and also in the fame in the church. और कई बार बस वो यही सोचते हैं खाना पीना और इस संसार में पैसा बनाना और कोई महत्वपूर्ण बन जाना कलीसिया में। And as we saw that Jesus Christ has come and died and shed his blood for us to save us from all this wicked way of living, the worldly way of living. और यीशु मसीह हमारे लिए आए, इस संसार में हमारे लिए मरे और हमारे लिए लहू बहाया ताकि हम इस संसार की बुरी चीजों से छूट जाएं। When we live a worldly life, we fall into sin every day. अगर हम सांसारिक रीति से जिएंगे तो हम रोज पाप में गिरेंगे। We will continue to sin because people in this world keep on sinning and sinning. हम भी पाप करते रहेंगे क्योंकि संसार के लोग भी सिर्फ पाप और पाप ही करते हैं। But the Lord wants us to keep our eyes away from the worldly things and keep on our eyes on Jesus Christ, how He lived. और प्रभु चाहते हैं कि हमारा जो आंखें हैं वो इस पृथ्वी पर की वस्तुओं पर नहीं परंतु जैसे यीशु मसीह जिए उस पर लगाएं। It says in Titus chapter 2 verse 11. तीतुस का दूसरा अध्याय। Titus chapter 2 verse 14. तीतुस का दूसरा अध्याय 14 वचन। Who gave himself for us that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself a people of his own possession, zealous for good deeds. जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। Yes, God wants to transform us and change us and to make us his own people. और प्रभु जो है हमें बदलना चाहते हैं, हमें शुद्ध करना चाहते हैं, अपना खुद के लोग बनाना चाहते हैं। Or he wants to remove all this worldliness from our life. सारी सांसारिकता हमारे अंदर से हटाना चाहते हैं। So we think less and less of worldly things and more of heavenly things. और ताकि हम कम से कम इस संसार की चीजों के बारे में सोचें और ज्यादा से ज्यादा स्वर्गीय वस्तुओं के बारे में सोचें। We are more eager to win people to Christ and to encourage our brothers and sisters to come closer to the Lord. और हम उत्सुक होंगे लोगों को जीतने के लिए और प्रभु के करीब लाने के लिए। But in these last days, Jesus said, the love of many will grow cold. और यीशु मसीह ने कहा कि इस आखिरी के दिनों में बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। Earlier they had a great love for the Lord. और पहले उनके मन में बहुत सारा प्रेम था प्रभु के लिए। They used to keep God first in their life. वो अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान देते थे। They had a desire to read the word of God, desire to pray, desire to come for the meetings and witness for the Lord. और उनके मन में इच्छा थी प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, सभा में आने के लिए, प्रभु के लिए एक गवाही बनने के लिए। They didn't mind sacrificing the worldly pleasures, but now they are running after the worldly things and the things that are valuable in the eyes of men. और पहले वो सब बातों में को त्यागते थे परंतु अब वो जो लोगों की दृष्टि में अच्छा है उसी को वो करते हैं। So, and then they lose their interest for God. और फिर वो प्रभु के प्रति जो दिलचस्पी है उसको खो देते हैं। And then they start taking the word of God very lightly. और फिर परमेश्वर का जो वचन है उसको बहुत हल्के में लेते हैं। फिर There's the Apostle Peter said in 2 Peter chapter 3. दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय verse 3 and 4. तीसरा और चौथा वचन। So know this first of all, that in the last days mockers will come and with their mocking, following after their own lusts, and saying, where is the promise of his coming?
For ever since the fathers fell asleep, all continues just as it was from the beginning of creation. और यह पहले से जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। So many believers will start mocking and say, "Oh dear, we don't have to sacrifice ourselves and live for the Lord. Jesus said He's coming, but He's not coming, and the things are continuing for 2000 years. Nothing has happened." और बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि हंसी ठट्टा करेंगे और बोलेंगे कि कुछ भी नहीं हो रहा है और यीशु मसीह आने वाले थे, पर 2000 सालों से सब कुछ वैसा ही है। COVID infection has come, COVID infection has gone. कोविड जो है वो आ गया और उसके बाद वो चला भी गया। Everybody is saying now the last days. बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये आखिरी दिन है। Now the things are back to normal. और फिर सारी चीजें जो है वो नॉर्मल हो गई हैं। What is all these wrong things you are saying, unnecessary, making people all frightened and fearful. सॉरी ब्रदर। We are making everybody fearful. और by हम all this news और इन सब समाचार के द्वारा हम एक दूसरे को डरा रहे हैं that Jesus, the world is going to come to an end. कि ये जो संसार है वो अंत होने वाला है इसका। But we know the Apostle Peter said that God is very patient. और जैसा कि प्रेरित पतरस ने कहा कि प्रभु जो है वो बहुत धीरज धरते हैं। For God, one day is 1,000 years, and 1,000 years is one day. और प्रभु के यहाँ पर एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। Verse 9 it says in 2 Peter chapter 3 verse 9. और दूसरा पतरस तीसरा अध्याय 9वां वचन। The Lord is not slow about His promise, as some count slowness, but is patient towards you, not wishing for any to perish, but all to come to repentance. प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। During the time of Noah, God waited for 100 years and told Noah to preach and preach, tell people to change their ways, repent and turn to God and stop sinning. और नूह के समय में परमेश्वर 100 सालों तक रुके रहे। नूह को उन्होंने कहा प्रचार करने के लिए और ताकि लोग पश्चाताप करें और प्रभु के पास आएं। Many people wanted to change, but they were still so busy with their worldly things that they did not change. बहुत सारे लोग बदलना चाहते थे, पर वो सांसारिक चीजों में बहुत ज्यादा व्यस्त थे, इसलिए वो बदल नहीं पाए। No, God loves everybody, all human beings, because we are made in the image of God. और प्रभु जो है सब लोगों से प्यार करते हैं क्योंकि हम उनकी स्वरूप में बनाए गए हैं। He loves all men and he loves animals also. वो सारे मनुष्य से प्रेम रखते हैं और पशुओं से भी। Because man sins, even animals and birds have to suffer. Sorry, brother. Because men sin, even animals and birds have to suffer. और जो मनुष्य है वो पाप करता है और उसके कारण जो पशु है, पक्षी है, उनको भी दंड भोगना पड़ता है। God is so patient and is waiting and waiting, even to the last breath. If somebody tells God, "Lord, I'm sorry, please forgive me," God is willing to repent, to change his life and take him to heaven. प्रभु बहुत धीरज धरते हैं। वो किसी व्यक्ति की आखिरी सांस तक भी इंतजार करते हैं कि वो बोले, प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं बदलना चाहता हूँ। God wants even all believers to repent. और प्रभु चाहते हैं कि सारे विश्वासी भी पश्चाताप करें। Oh, so many believers are just engrossed in all worldly activities that is no time for God. और बहुत सारे विश्वासी सांसारिक चीजों में लगे हुए हैं, परमेश्वर के लिए उनके पास बिल्कुल समय नहीं है। They have a lot of time to eat and drink and do a lot of other activities, hobbies and games and do so many friendships, but they have no time for God at all. और बहुत सारा खाना पीना, इधर उधर जाना, दोस्ती बनाना, सब चीजों के लिए समय है, पर परमेश्वर के लिए नहीं है। Because of that, their love for God has gone away. इसीलिए उनका जो परमेश्वर के प्रति प्रेम है वो चला गया है। First of all, God wants His own children to repent. और पहले प्रभु चाहते हैं कि उनके खुद की संतानें जो हैं वो पश्चाताप करें। God said, "If my people who are called by my name shall humble themselves and turn from their wicked ways." और प्रभु कहते हैं कि जो संतानें मेरी कहलाई गई हैं, उनको सबसे पहले अपने
बुरे बर्ताव से पश्चाताप करना है। Then I will hear them and hear from heaven and heal them. और फिर मैं उनको स्वर्ग में से सुनूंगा और उनको चंगा करूंगा। It's God's people who have to repent first. और सबसे पहले प्रभु के लोगों को पश्चाताप करना है, Then the unbelievers will repent. और फिर जो अविश्वासी लोग हैं वो पश्चाताप करेंगे। That is why the gospel is always about repentance and faith, that is trust in God. और इसीलिए सुसमाचार हमेशा विश्वास और प्रभु पे विश्वास और Trust in God always. प्रभु पे हमेशा विश्वास के द्वारा होता है। That is our essential message every day. और यही हमारा संदेश है हर दिन, Both for believers as well as for unbelievers. विश्वासियों के लिए भी और अविश्वासियों के लिए भी। So just if only people repent, their lives will change and God will forgive them and lift them up and give them happiness, joy and peace. और जो लोग भी पश्चाताप करेंगे प्रभु उनके जीवन को बदल देंगे और आनंद, शांति और प्रेम उनके जीवन में देंगे। And all eternity will be them for them to enjoy. और फिर अनंत काल के जीवन में उनके लिए आनंद होगा। The devil tells them, enjoy now and don't bother about the future. और पर शैतान हमसे कहता है कि अभी आनंद उठा लो, फ्यूचर की चिंता मत करो। But the Holy Spirit says, doesn't matter, you suffer now for some time, your future is very bright. पवित्र आत्मा हमसे कहते हैं अभी थोड़ा जो दुख है वो चलेगा, पर आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। And God also tells us over and over His word that this world that we are living in is going to be destroyed. और प्रभु भी हमेशा हमें वचनों से बोलते हैं कि जिस संसार में हम रह रहे हैं वो नाश होने वाला है। Verse 10, it says in 2 Peter chapter 3 verse 10. दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 10वां वचन 10 and 11 says, 10-11 but the day of the Lord will come like a thief in the night, a thief in which the heavens will pass away with a roar and the elements will be destroyed with intense heat and the earth and its works will be burned up. Since all these things are to be destroyed in this way, what sort of people you ought to be in holy conduct and godliness? परंतु प्रभु का दिन चोर की नहीं आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और सब पर के काम जल जाएंगे। तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। So Jesus Christ is going to come suddenly like a thief. और जो यीशु मसीह है वो अचानक से एक चोर की समान आ जाएंगे। Jesus Christ is not a thief. यीशु मसीह जो है वो चोर नहीं है। He will come to take people who belong to him and who love him. और यीशु मसीह आएंगे उन लोगों को लेने के लिए जो उनके हैं। Those who do not care for him, he will not take. जो उनकी परवाह नहीं करते वो उनको नहीं ले जाएंगे। Like God took Noah and his family because they honored God and God took them. और नूह और उसके परिवार को परमेश्वर ने ले लिया क्योंकि वो उनका आदर करते थे। The rest of them God left them behind because they did not care for even 100 years to listen to God. और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने पीछे छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने 100 सालों तक बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। So one day Jesus will come just like a thief comes. और एक दिन यीशु आ जाएंगे जैसे कि चोर आता है। Nobody knows when the thief comes. किसी को नहीं पता चोर कब आता है। Recently there were some robberies. One sister was saying, people are going into happy holiday and suddenly the thief comes and takes away all the things. और एक बहन बता रही थी कि एक जगह पर चोरी हो गई थी कि लोग बहुत खुश थे और अचानक से चोरी हो गई थी। So just like the Lord will come suddenly, but his children are always waiting for him. और ऐसे ही प्रभु भी अचानक से आ जाएंगे, पर जो उनकी संतानें हैं वो उनका इंतजार करेंगे। We should be ready every day. हमें हमेशा तैयार रहना है। We should keep our conscience clear. हमारा विवेक शुद्ध रखना है। Because the Lord will come and then the whole world and the heavens that we see, the sky and the stars and everything else will be destroyed and the earth will be destroyed. और जब यीशु मसीह आ जाएंगे तो सब कुछ जो भी हम देख रहे हैं, ये आकाश, पृथ्वी और सब कुछ जो है वो नाश हो जाने वाला है। It will be burnt. It will be with intense heat. और वो आग के द्वारा जल जाने वाला है। First world was destroyed by water. पहला जो संसार था वो पानी के द्वारा नष्ट हुआ था। Now this current world will be destroyed by fire. और अब जो संसार है वो आग के द्वारा नष्ट होगा।
That is why the Apostle Peter is telling us in 11, since all these things are to be destroyed in this way, what sort of people ought you to be in holy conduct and godliness? इसलिए प्रेरित पत्रस जो है 11 वचन में कहते हैं, तो जब कि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। So the people of God, you and I, should keep our conduct should be like Jesus Christ, and we should live as Jesus lived. और हम जो यीशु मसीह के हैं, हमारा जो चाल चलन है वो यीशु मसीह के समान होना चाहिए। So verse 13 says, but according to his promise, we are looking for a new heaven and a new earth in which righteousness dwells. 13 वचन, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। Now in this earth where we are living, there are so many places, so many countries, Asia, Africa, Europe, America, North America, South America, Australia, all are going to be destroyed. और जिस संसार में अभी हम रह रहे हैं, बहुत सारी जगह हैं यहाँ पे, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, सब कुछ नाश हो जाएगा। Everything will be burnt up, all the trees and the mountains, everything will disappear. और सब कुछ जल जाएगा, जितने भी पहाड़ है और पेड़ है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। All the rivers and all the whatever the attractive things, all the wonderful scenery, all are going to go. और जितनी भी अद्भुत चीजें हैं, जितने भी पानी है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। This is the word of God. और ये प्रभु का वचन है। And then God is going to make another new earth and a new heaven. और फिर परमेश्वर नए आकाश और नई पृथ्वी का निर्माण करेंगे। This is only going to be for holy people. और वो सिर्फ धार्मिक लोगों के लिए होगा। Those who walk with the Lord and ask God's grace and are forgiven by the blood of Jesus Christ. जो परमेश्वर के साथ चले, उनका अनुग्रह उन्होंने मांगा और पवित्र यीशु मसीह के लहू से धुलकर शुद्ध हुए। And people who are always wanting to do the right thing. और ऐसे लोग जो हमेशा सही चीजों को करना चाहा जिन्होंने। This current world is so corrupted. और ये जो अभी का संसार है वो बहुत ज्यादा भ्रष्ट है। People are so corrupt everywhere from top to bottom. और ऊपर से नीचे लेकर नीचे तक हर एक जो इंसान है वो बहुत ज्यादा भ्रष्ट है। Everybody is selfish, proud, telling lies and have hatred in their heart. और हर एक जन जो है वो झूठ बोल रहा है, स्वार्थी है और लालची है और झूठ बोलता है। But in the new heaven and earth, God is going to prepare it for those who love Him and who have purified themselves. और पर जो नया जो पृथ्वी होगा वो उनके लिए होगा जिन लोगों ने अपने आप को शुद्ध किया है। Verse 14 says, therefore, beloved, since you look for these things, be diligent to be found by Him in peace, spotless and blameless. 14 वचन, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। Always, as you and I should be at peace, there should be no anxiety, tension in our own life. और मुझे और आपको हमेशा शांति में रहना है, कोई चिंता हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। Even if there is one spot in our life, one sin in our life, we must immediately cleanse it. और अगर एक पाप और एक दाग भी हमारे जीवन में हो तो हमसे हाथों हाथ हम साफ करें। And we should be blameless. और हमें निष्कलंक होना है। That is, we should have our conscience clear before God and before man every day. और हमारा जो है मनुष्यों के सामने और परमेश्वर के सामने विवेक शुद्ध होना चाहिए। And then we will enjoy this new heaven and new earth which God has prepared for us. और फिर हम जो नए आकाश और नए पृथ्वी का आनंद उठाएंगे जो प्रभु ने तैयार किया है। Where there will be animals and birds, and it is like the Garden of Eden. और वहाँ पे पशु होंगे, पक्षी होंगे, जैसे अदन की वाटिका थी वैसे। We will be talking to animals and birds. और हम बातें करते होंगे पशु और पक्षियों से। There will be love, and the Lord Jesus will be there. और वहाँ पर यीशु मसीह भी होंगे। So since we have got such a wonderful promise, let us keep ourselves pure every day, brothers and sisters. और इतना अद्भुत जो हमें वादा मिला है तो हमें अपने आप को पवित्र रखना है। So it doesn't matter, in spite of all the troubles we have to go every day, God has got a tremendous future for you and me. और बहुत सारी तकलीफों से हम गुजरते होंगे, पर परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत अच्छा एक भविष्य रखा है। When we remember the promise of God, our heart becomes happy, and we can endure all these troubles every day. The small troubles that we have in our homes, the difficult, less money, and problems in all different types of problems that we face every day. और हम जब प्रभु की जो प्रतिज्ञा उनको याद करते हैं तो हमारे मन में आनंद होगा।
अब फिर अगर हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं परेशानियां हैं तो भी हमारे मन में आनंद हो। Look at Jesus and don't look at all these backsliders that are around us. और यीशु मसीह की तरफ हमें देखना है, बहुत सारे जो लोग पीछे हट गए उनको नहीं देखना है। There are so many believers who are backsliding and backsliding और बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जो पीछे हटते ही जा रहे हैं, because they want to love the world. क्योंकि वो इस संसार से प्रेम रखना चाहते हैं And for a show, they show that they are spiritual. और दिखाने के लिए वो दिखाते हैं कि वो आत्मिक हैं। But their main interest is to get worldly fame and money. पर उनका जो दिलचस्पी है वो मशहूरता पाने में और पैसा पाने में है, And they want to enjoy this world now. और वो इस संसार का आनंद उठाना चाहते हैं अभी। And as Jesus said, the last days will be like the days of Noah. और यीशु मसीह ने कहा कि आखिरी के दिन नूह के दिनों के समान होंगे। People are busy eating and drinking, buying and selling. और लोग खरीदेंगे, बेचेंगे, खाएंगे और पिएंगे। They're busy attending marriages and parties. और वो पार्टीज में जाएंगे और शादियां अटेंड करेंगे। And they have no time to think about God. और उनके पास बिल्कुल समय नहीं होगा प्रभु के बारे में सोचने के लिए। But God is making us alert that we must live every day for the Lord and be content with whatever God has given us. पर प्रभु हमें हमेशा सावधान करते हैं कि हमेशा हमें प्रभु के लिए जीना है और जो कुछ दिया है प्रभु ने उसमें संतुष्ट रहना है। And we can be happy, the happiest people with whatever God has given us. और हम सबसे ज्यादा खुश होंगे, इस संसार के खुश लोग होंगे जो भी प्रभु ने हमें दिया है उस चीज में। So God will then take care of our earthly needs right to the very last day of our life. और हमारे जीवन के आखिरी दिन तक हमारी जो पृथ्वी पर की चीजें हैं उसका प्रभु ध्यान रखेंगे। So we have to think of our all eternity first of all in our own life. और हमें सिर्फ अनंत काल के लिए जो जीवन है उसके लिए सबसे पहले हमारे जीवन में सोचना है। And as Jesus prayed, we also must pray like Jesus prayed. जैसे यीशु ने प्रार्थना करी वैसे हमें भी यीशु मसीह के समान प्रार्थना करना है। Let your kingdom come, that your will be done on earth. आपका राज्य और आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे यहाँ भी हो। And all the other things God will take care of our life. और फिर जो भी दूसरी बातें होगी उसका सबका ध्यान प्रभु रखेंगे जीवन में। Many times we don't have to pray for earthly things. और बहुत बार हम सांसारिक वस्तुओं के लिए प्रार्थना करते हैं। Many times we don't even have to pray for our earthly needs. और कई बार हमें हमारी इस पृथ्वी पर की चीजों के लिए प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है। Because I've got a heavenly Father who cares for me. क्योंकि हमारे पास स्वर्गीय पिता है जो हमारा ध्यान रखता है। He loves me so much. वो हमसे बहुत प्रेम रखते हैं। And he knows what I need and he will give me at the correct time. और उन्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए और सही समय पे मुझे दे देंगे वो। First I have to see God every day in my life and give him first place. और पहले हमें रोज प्रभु को खोजना है और उन्हें पहला स्थान देना है। So let us, brothers and sisters, let us seek him and seek his will for our lives, and let others also come into the kingdom of God. और भाई और बहनों हम प्रभु को खोजें, उनकी इच्छा को खोजें और दूसरे भाई बहनों को भी प्रभु में लेकर आएं।